गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रहलाद राय स्वांका। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर है मेरा ये। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी सोर्सेस। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एलिमेंट्स और उनका क्लासिफिकेशन किया था। आज हम सेकंड लेक्चर इसमें पढ़ेंगे हम एनर्जी सोर्सेस। देखिए, जितने भी एक्टिव एलिमेंट जो कि मैंने कल बताया आपको, जो नेटवर्क को एनर्जी सप्लाई करते हैं, पावर डिलीवर करते हैं। जब किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो वो जो है एक्टिव एलिमेंट्स में सोर्स, एनर्जी सोर्सेज, तो ये हो सकते हैं आपके वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है। तो ये जो है सर्किट में आपको एनर्जी या पावर सप्लाई करते हैं। इन सोर्सेज को जो है हम मुख्यतया दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स और दूसरा कैटेगरी हो गया डिपेंडेंट सोर्स। देखिए, इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सा होता है? जैसा कि इनके नाम से लग रहा है, इंडिपेंडेंट मीन्स ये जो है किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। मीन्स ये जो है हमेशा इनकी जो आउटपुट वैल्यू होती है हमेशा और किसी पर निर्भर नहीं करके कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड वैल्यू रहती है। जैसे कि वोल्टेज सोर्स है तो इसका जो है आउटपुट वोल्टेज जो है वो फिक्स्ड वैल्यू का रहता है और किसी अन्य पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने स्लाइड में लिखा है, इंडिपेंडेंट सोर्स प्रोड्यूस फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, और ये जो वैल्यू है नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पैरामीटर, किसी और चीज़ पर निर्भर नहीं करती। इनको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट सोर्स। अब इंडिपेंडेंट सोर्स को हम अगेन दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स तथा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। देखिए, सोर्सेज हो गया एनर्जी सोर्सेज, उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला वर्गीकरण कर रहे हैं इंडिपेंडेंट सोर्स और दूसरा हो गया डिपेंडेंट सोर्स। अब इंडिपेंडेंट सोर्स को अगेन हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मीन्स ऐसा सोर्स जिसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके दोनों टर्मिनलों के अक्रॉस जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये जो है करंट की वैल्यू पे, लोड की वैल्यू पे निर्भर नहीं करता है। हमेशा इसका जो है टर्मिनलों पे जो वोल्टेज है वो हमेशा और किसी पे निर्भर नहीं करता, वोल्टेज प्रदान करता है तो कांस्टेंट रहता है। अगेन इनको फिर दो भागों में डिवाइड करते हैं, वोल्टेज सोर्स को, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम दो भागों में करेंगे। एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है और दूसरा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स उसको कहते हैं कि लोड की वैल्यू कितनी हो, उसके अक्रॉस, उसके टू टर्मिनल के अक्रॉस हम लोड चाहे जितना लगाएं। ठीक है, लोड से मतलब होता है करंट से, तो जितना चाहे जितना हम उससे करंट ड्रॉ करें, उसके टर्मिनलों के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस प्रकार के सोर्स को हम बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। कौन सा? ये इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स। देखिए यहाँ स्लाइड में आप डायग्राम देखिए, इसका जो आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है, चाहे लोड मतलब धारा का मान कितना ही हो। तो यहाँ इस डायग्राम में देखिए आप, इसकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखिए, एक स्ट्रेट लाइन आती है किसके पैरेलल? अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ धारा वाली जो लाइन है, एक्सिस है, उसके पैरेलल आ रही है कि धारा में कितना ही परिवर्तन कर ले, धारा इसमें कितनी ले लें हम, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट बना रहना चाहिए। इस प्रकार के सोर्स को हम बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स।
तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स की हमेशा कॉन्स्टेंट लाइन होती है, विच इज ऑलवेज इक्वल टू द सोर्स वोल्ट irrespective ऑफ करंट वैल्यू। सो द इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इस प्रकार के वोल्ट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है ये थियोरेटिकल बात है, ऐसा फिजिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली ऐसा सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कोई सोर्स नहीं है हमारे पास जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो। तो ये जो वोल्टेज सोर्स की बात करें आइडियल और प्रैक्टिकल, तो आइडियल थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, ऐसा सोर्स जिसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार की आएगी, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम में दिखा रखा है। और वोल्टेज सोर्स को हम इसी प्रकार से शो करते हैं, जैसे देखिए आप ये डायग्राम में इसके दोनों टर्मिनल बाहर निकाल दिए और यहाँ पे अपने वी एस मीन्स उसका सोर्स वैल्यू दे रखी है अपने वोल्टेज की, और पोलैरिटी शो कर रखी है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। क्योंकि मैं जैसे बात कर रहा हूँ आपको, ऐसा कोई वोल्टेज सोर्स नहीं होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो, क्योंकि हमेशा आंतरिक प्रतिरोध तो होगा ही। कोई भी अवयव है, कोई भी चीज जो सोर्स है उसका कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध तो होता ही है, जो उससे निकलने वाली धारा का विरोध करता है ना। तो जैसे ही उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो इस प्रकार के वोल्टेज सोर्स को जो मैंने डायग्राम में शो कर रखा है इस प्रकार से शो करते हैं। देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है जिसकी पोलैरिटी लगा रखी है, वी एस मीन्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रखी हुई है, और उसके बाहर हमने एक उसका आंतरिक प्रतिरोध को बाहर निकाल के शो कर दिया, आर एस उसका आंतरिक प्रतिरोध है, वी एस उसके टर्मिनल के एक्रॉस मिलने वाले यहाँ विभवांतर की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और आर एस उसका आंतरिक प्रतिरोध है। तो टर्मिनल वैल्यू जो बाहर मिलेगी हमको इन दो सिरों के मध्य, उसको बोलते हैं वी टी। तो वी टी यहाँ मैंने यहाँ वी लिख रखा है, वी इज इक्वल टू वी एस माइनस आई मीन्स यहाँ से निकलने वाली धारा, तो आई इंटू आर एस क्या हो जाएगा, यहाँ इस प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है किसी भी प्रतिरोध में, आई इंटू आर। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो जाएगा, तो सिरों के मध्य हमें कितना विभवांतर मिलेगा, सोर्स का विभवांतर माइनस यहाँ जो ड्रॉप हो गया, तो ये मैंने लिखा हुआ है वी इक्वल टू वी एस माइनस आई इंटू आर एस। ठीक है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आएगी, ये देखिए डायग्राम में, वाई एक्सिस के अलोंग मैंने वोल्टेज लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने करंट लिया है। तो देखिए डैश डैश से जो मैंने शो कर किया हुआ है ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, जो मैंने आपको इससे पहले अभी समझाया है ना। तो उसमें उससे जाए जितनी करंट लो वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई सोर्स नहीं जिसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं हो। जब आंतरिक प्रतिरोध होगा तो उसका ड्रॉप होगा, तो जब उसका ड्रॉप हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा हमको, V इक्वल टू वी एस माइनस आई इंटू आर एस। अर्थात जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आई इंटू आर एस ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आई बढ़ेगा तो आई इंटू आर एस बढ़ेगा, और जब आई इंटू आर एस बढ़ेगा तो वी एस माइनस आई इंटू आर एस की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। अर्थात जो बाहर सिरों के मध्य विभवांतर मिलेगा कम होता जाएगा। इसलिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, जैसे जैसे हम आई बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे सिरों के मध्य विभवांतर जो V मिल रहा है हमें, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं उसको वी टी, वो देखिए उसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वो जो लाइन आएगी वो नीचे की तरफ गिरती हुई आ रही है ना। तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइडियल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऊपर शो की हुई है, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये कम लाइन से शो हुई है इस डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसको हमने दो कैटेगरी किया था, प्रैक्टिकल और आइडियल। इसी प्रकार से अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स मीन्स जो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस ए कांस्टेंट करंट,
और ये जो करंट है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसके सिरों के अक्रॉस लगने वाले पोटेंशियल पे भी निर्भर नहीं कर रही है ना। मींस ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है मींस ये करंट प्रोवाइड करता है और कांस्टेंट वैल्यू रहती है हमेशा, ये और किसी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं होता। इस प्रकार के सोर्स को बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अगेन करंट सोर्स को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स तथा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स। देखिए करंट सोर्स को हम इस प्रकार से शो करते हैं, जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, ये गोला है और उसके अंदर एरो शो करा हुआ है, और करंट की वैल्यू जो है हम बाहर लिखा हुआ ना IS यहाँ लिखेंगे। जैसे अगर ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स है तो यहाँ 10 एम्पियर और एरो बनाएंगे। एरो जो है करंट की डायरेक्शन शो करता है कि जो सोर्स है उससे करंट किस डायरेक्शन में टर्मिनल की ओर जाएगी, ठीक है। और इसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये वोल्टेज पे निर्भर नहीं करती, अर्थात V हम चाहे जितना वेरी करें करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें I को हमने Y एक्सिस के अलोंग लिया है और वेरिएबल क्वांटिटी जो V है उसको हमने X एक्सिस के अलोंग लिया है। तो देखिए हम V में कितना ही वृद्धि कर लें I की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, या V को हम कितना ही घटा लें I की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो ये जो है इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी सोर्स की है तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्यों हो रही है, क्योंकि इस प्रकार के करंट सोर्स का अगर कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता है ना, तो यहाँ हमने कोई प्रतिरोध शो नहीं किया, तो हम चाहे वोल्टेज कितना भी चेंज करें करंट हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। अर्थात ऐसा करंट सोर्स जिसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं हो, या नहीं दिया ना, तो अब ऐसा कब होगा, क्योंकि करंट सोर्स को हम शो करते हैं उसके पैरेलल में प्रतिरोध लगाकर। तो अब यहाँ पैरेलल में कोई प्रतिरोध नहीं दिख रहा, मीन्स अनंत है उसका प्रतिरोध। अदरवाइज हम प्रतिरोध लगाएंगे तो करंट डिवाइड हो जाएगी, और करंट डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ये जो करंट सोर्स से निकल रही सारी की सारी हमें सिरों पर मिलनी चाहिए। इट मीन्स अगर इसका जो आंतरिक प्रतिरोध हो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ऐसा करंट सोर्स जिसका आंतरिक प्रतिरोध इन्फिनिटी हो, अनंत हो, उस प्रकार के सोर्स को हम आइडियल करंट सोर्स बोलेंगे, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार से होगी। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स। देखिए इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल सोर्स, इंडिपेंडेंट जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, करंट सोर्स को हम शो करते हैं इस प्रकार से। देखिए आप, ये गोला है जिसमें करंट की डायरेक्शन शो की हुई है, बाहर उसकी परिमाण लिखा हुआ है कि करंट कितनी जाएगी, और करंट सोर्स का जो प्रतिरोध होता है वो उसके पैरेलल में लगाया जाता है। तो यहाँ उसका प्रतिरोध RS है, RSS फॉर सोर्स। तो ये करंट सोर्स है तो इसका प्रतिरोध हमने लगा दिया सामने, और उसके बाद दो टर्मिनल बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ हमें करंट की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए अगर इसका RS की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होती तो इधर कोई करंट नहीं आती, तो सारा का सारा करंट जो सोर्स से निकलता हो सब टर्मिनलों पे आ जाता, तो उसको तो हम बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स। लेकिन ऐसा कोई सोर्स फिजिबल नहीं होता है, ऐसा कोई सोर्स नहीं होता जिसका आंतरिक प्रतिरोध इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो जो भी प्रतिरोध होगा इन्फिनिटी नहीं होकर कुछ कम होता है ना। तो देखिए कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, तो यहाँ अगर वो प्रतिरोध की वैल्यू होगी तो सोर्स से निकलने वाली जो धारा है उसमें से कुछ धारा तो प्रतिरोध से होके जाएगी, और बाकी की रिमेनिंग धारा जो है बाहर आएगी टर्मिनल पे। इट मीन्स अगर ये जो RS की वैल्यू है ना, अगर हमें टर्मिनल के बाहर टर्मिनल पे हम अगर लोड लगाएंगे, एक प्रतिरोध लगाएंगे, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा लगाते जाएंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा प्रतिरोध के कारण से उसमें करंट कम जाएगी, तो बाकी करंट कहाँ से निकलेगी, RS से होकर निकलेगी। इट मीन्स टर्मिनल जो बाहर जो लोड लगाएंगे उस पर करंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी, किसके अकॉर्डिंग, लगने वाले प्रतिरोध के इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। अगर वो प्रतिरोध इस RS के कंपेरिजन में कितना है, अगर काफ़ी कम है तो सारी करंट उधर आएगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट लोड पे आएगी, और अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो करंट जो है डाइवर्ट हो जाएगी RS की तरफ।
इस कारण से इस प्रकार के प्रैक्टिकल करंट सोर्स की जो आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जब देखिए आपने वी को लिया हमने एक्स एक्सिस अलोंग, आई को लिया हमने वाई एक्सिस के अलोंग, तो देखिए डैश 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 जो दिखाया है वो आइडियल करंट सोर्स है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल सोर्स की तरफ आते हैं तो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आई की वैल्यू जो है सिरों के मध्य जो लोड लगाने पे करंट की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उधर रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते जाते हैं तो उसमें आने वाली करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध हो रहा है। अगर आंतरिक प्रतिरोध इन्फिनिटी हो जाए तो क्या होगा? हमेशा आपको सारी की सारी करंट बाहर मिलेगी। इट मीन्स ऐसा करंट सोर्स जिसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत हो उसको हम आइडियल करंट सोर्स बोलते हैं। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स मीन्स जिसका प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध होता है और उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये तो रहा इंडिपेंडेंट। अब आते हैं अपन डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स जैसा कि आपको नाम से लग रहा है डिपेंड करते हैं दूसरी वैल्यू पे, दूसरे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंट सोर्स प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट विच इज डिपेंड ऑन सम अदर वोल्टेज एंड करंट। जो है ये डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, उसकी जो वोल्टेज और करंट है वो दूसरे करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करती है, इसलिए इनको डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। डिपेंडेंट सोर्स आल्सो नोन एज कंट्रोल्ड सोर्स, क्योंकि ये दूसरों के द्वारा कंट्रोल्ड है इसलिए इनको हम कंट्रोल्ड सोर्स भी बोलते हैं। इनको भी अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब देखिए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस वोल्टेज अक्रॉस इस टू टर्मिनल। ये दोनों सिरों के मध्य हमें वोल्टेज प्रदान करेगा, वोल्टेज सोर्स है तो दिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज डिपेंड ऑन सम अदर वोल्टेज और करंट। लेकिन ये जो वोल्टेज मिलेगा ये किस पर डिपेंड हो रहा है? दूसरे वोल्टेज और करंट पे डिपेंड हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डिपेंडेंट सोर्स। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है उसका जो सिरों के मध्य जो विभवांतर मिलता है, प्रोवाइड करता है, वो दूसरे वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको भी हम अगेन दो भागों में डिवाइड करते हैं। अगर ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है या करंट पे डिपेंड कर रहा है। देखिए क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब किस पे डिपेंड करेगा? अगर वोल्टेज पे करेगा तो उसको बोल देंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, VDVS, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और अगर ये वोल्टेज डिपेंडेंट है लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे, तो इसको बोलते हैं करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। एक हो गया वोल्टेज डिपेंड वोल्टेज सोर्स, एक हो गया करंट डिपेंड वोल्टेज सोर्स। तो करंट डिपेंड वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं अपन? CDVS। एक हो गया VDVS, वोल्टेज डिपेंड वोल्टेज सोर्स, और एक हो गया CDVS, करंट डिपेंड वोल्टेज सोर्स। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसको हम किस प्रकार से शो करते हैं? प्लस माइनस साइन कहाँ लगाएंगे? इसको जो शो करने का, इसको हम सर्कल से शो नहीं करते हैं, इसको हम एक डायमंड शेप से शो करते हैं और उसके अंदर हम पोलैरिटी लगा लेते हैं प्लस और माइनस। और जो मैग्नीट्यूड होता है वोल्टेज का वो रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड के बाहर, आउटसाइड द डायमंड। जैसे अगर ये करंट पे डिपेंड होगा तो जो VT लिखेंगे वो हो जाएगा, करंट पे डिपेंड है तो I इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू। और अगर ये जो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू वोल्टेज। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं डिपेंडेंट करंट सोर्स। देखिए डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसके सिरों के वहाँ करंट प्रोड्यूस कर रहा है, करंट प्रोवाइड कर रहा है, और जो अमाउंट ऑफ करंट है वो डिपेंड किस पर कर रही है? सम अदर वोल्टेज और करंट, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? डिपेंडेंट सोर्स। अब चूंकि करंट प्रोवाइड कर रहा है तो करंट सोर्स हो गया। अगर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे वोल्ट। इसको भी अगेन क्लासीफाई कर रहे हैं अपन कि किस चीज़ पे निर्भर कर रहा है, वोल्टेज पे कर रहा है, करंट पे कर रहा है। अगर वोल्टेज पे कर रहा है तो इसको लिखेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, VDCS। और अगर एक करंट पे डिपेंड कर रहा है तो इसको लिखेंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, CDCS।
डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है इसको भी हम उस डायमंड शेप से ही शो करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, जैसे करंट सोर्स में लगाते हैं एरो, एरो क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम डायमंड के बाहर शो करते हैं। जैसे हमें अब आगे एक न्यूमेरिकल करेंगे हम, तो उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो जो है इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, एक डायमंड शेप से प्रदर्शित करते हैं जिसके अंदर एरो लगा देंगे और अब बाहर परिमाण लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लेकिन किस पे डिपेंड कर, अगर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू वोल्टेज, और करंट पे डिपेंड कर रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू करंट, ठीक है। तो हम जो है इस प्रकार के डिपेंड वोल्टेज सोर्स को हम जो है ट्रांजिस्टर के मॉडल में आगे एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें समझाऊंगा। थैंक यू।